नमस्कार, ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए मैं प्रतिदिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता हूं, महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर आता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए एक बेहतरीन टॉपिक्स आज जो है पृथ्वी से बनने वाले उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से एक बड़ी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। देखिए, मैंने यहाँ पर आप लोगों को पृथ्वी कुछ ऐसे बनाया है त्रिभुज टाइप के आकार में। तो आप लोग देखिएगा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, सियाल, सीमा और नीफे। ये हम अपनी कोड भाषा में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे जिस पदार्थ की अधिकता जिस क्षेत्र में पाई गई है उन क्षेत्रों को उसके अनुसार उसका नाम दे दिया गया है। तो इसी क्रम को आप लोग देखेंगे कि जैसे पृथ्वी का ये यहाँ से जो आपको दिख रहा होगा ये वाला एरिया, इसका मतलब ये है कि ये पृथ्वी का ऊपरी वाला एरिया है जिसको हम बोलते हैं सियाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको सियाल बोला गया है। और इस वाले जो क्षेत्र में पृथ्वी की ऊपरी जो सतह है, पृथ्वी का ऊपरी वाला जो क्षेत्र है, इसमें कम घनत्व वाली कम वजन वाली जो पदार्थ होते हैं वे पाए जाते हैं। और वो कम वजन वाले पदार्थ कौन से हैं? जो कम घनत्व वाले पदार्थ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2.9 से कम घनत्व वाले जो पदार्थ है इस एरिया में पाए जाते हैं। और उसमें हैं जैसे कोयला आपको पृथ्वी के ऊपरी भाग जिसको सियाल बोलते हैं उसी वाले एरिया में पाया जाता है। अभ्रक भी उसी में पाया जाएगा। और चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, जिप्सम, सिलिका, एल्युमिनियम और टीन इत्यादि जो वस्तुएं हैं, इत्यादि जो पदार्थ वाली वस्तुएं, ये सभी जो है आप लोगों को पृथ्वी के ऊपरी भाग में पाया जाएगा जिसको हम सियाल बोलते हैं। अच्छा, सियाल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिलिका प्लस एल्युमिनियम की अधिकता पाई गई है, इसलिए पृथ्वी के जो ऊपरी वाला हिस्सा है उसको हम सियाल बोलते हैं। बहुत ही आसान भाषा में है। अब देखिए, इसी सियाल के नीचे वाला जो एरिया है इसको हम बोलते हैं सीमा। क्या बोलते हैं? इसको डिवाइड किया गया है। पृथ्वी के ये मध्यवर्ती भाग है। ये देखिए, यहाँ से मैंने बनाया है, यह पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है। कौन सा है? जो गोला बना दिया ये पृथ्वी का मध्यवर्ती भाग है। इन वाली क्षेत्रों में, पृथ्वी के मध्यवर्ती क्षेत्रों में, पृथ्वी के जो ऊपरी ए वाला एरिया है, यहाँ पर इससे कुछ वजन वाली, इससे कुछ ज़्यादा घनत्व वाली पदार्थ यहाँ पर पाए जाएंगे। और वे कौन से पदार्थ हैं? हम अगर उनकी बात करें तो जैसे मैग्नीशियम कहाँ पाया जाएगा? सीमा वाले क्षेत्र में। मैग्नीज भी पाया जाएगा सीमा वाले। चांदी, कोबाल्ट, ये जितनी भी कम घनत्व से यानी 2.9 से जो ऊपर वाले जो घनत्व की वस्तुएं, अर्थात हम ये कह सकते हैं 4.6 से घनत्व जिसका है, वो वाले जो पदार्थ हैं वो आपको मध्यवर्ती वाले एरिया में पाए जाएंगे जिसको हम सीमा बोलते हैं। अच्छा, सीमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे सिलिका प्लस मैग्नीशियम की अधिकता है। सीमा वाले क्षेत्र में सिलिका प्लस मैग्नीशियम की अधिकता होने वाले के कारण इसको पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग को सीमा भी कहा जाता है। तो इसको आप कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए, इसी मध्यवर्ती भाग के निचला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं नीफे। यहाँ से नीफे लगभग 2800 किलोमीटर से ये वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को ज्वालामुखी का आधार मान करके जो है उसका जो है अनुभव किया है। वैसे तो बुकें जो बता रही है, वैज्ञानिकों ने लगभग 8 किलोमीटर पृथ्वी की गहराई तक जो है पता लगाया है। कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर के लगभग तक वैज्ञानिकों ने जो है पृथ्वी की गहराई का पता लगाया है। लेकिन उसके बाद जितनी भी नीचे की चीज़ें आपको बताई जा रही है वह केवल ज्वालामुखी के आधार पर बताया जा रहा है। इसमें आप कोई कंफ्यूजिंग नहीं होना कि कोई बता दे आपको किसी चैनल पर कि पृथ्वी के 500 किलोमीटर घुस के वैज्ञानिकों ने पता लगाया, ये तो निराधार झूठी है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ों का निचले वाले हिस्से से 8 किलोमीटर तक लगभग मैंने बता दिया है कि जो बुक में बताया जा रहा है वह 8 किलोमीटर तक पता लगाए। उससे नीचे ज्वालामुखी के आधार पर वैज्ञानिक जो है इन सारी चीज़ों को वो है बता रहे हैं। अब देखिए, अब नीफे वाला जो एरिया है पृथ्वी का, इसमें
एकदम उच्च घनत्व वाले पदार्थ, यानी इससे भी 4 से ऊपर वाले, जैसे यहाँ पर लगभग 10 से 12 जिसका घनत्व अधिक है, वे वाली चीज़ें आपको नीफे वाले एरिया में मिलेंगे। जैसे सीसा का घनत्व अधिक होता है, टंगस्टन, लोहा, सोना, तांबा, ये सब जितनी भी वस्तुएं हैं उच्च ताप वाली वस्तुएं हम कह सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी के निचले वाले एरिया में यहाँ पे 5500 से 6000 डिग्री इसका टेम्परेचर है। तो इसका मतलब यहाँ पर उच्च ताप वाली वस्तुएं, जो अधिक घनत्व की वस्तुएं हैं, वो नीफे वाले एरिया में पाई जाएंगी। जैसे लोहा है, सोना है, टंगस्टन है, तांबा है, सीसा इत्यादि जो चीज़ें हैं वो आपको नीफे वाले एरिया में मिलती है। अच्छा, नीफे इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर निकिल और फेरस की अधिकता पाई गई है। कहाँ पर? यहाँ पर, ये देखिए नीचे वाला एरिया में निकिल प्लस फेरस की अधिकता पाई गई है, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे? इसको हम नीफे बोलते हैं शॉर्टकट में। अब इसी के जस्ट बगल में आप लोगों को देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ उसी के आकार में बना के इसलिए इसको रखा है कि यहाँ पे जगह नहीं है। क्योंकि देखिए चीज़ें एक ही है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब देखिए पृथ्वी का जो ए वाला एरिया दिख रहा है, सियाल वाला एरिया है, इसको इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको लिथोस्फीयर कहा जाता है। क्योंकि पृथ्वी के ऊपरी भाग में सबसे ज़्यादा क्या है? चट्टान है। पृथ्वी के ऊपरी भाग में चट्टान है, याद रखिएगा। पृथ्वी पर सर्वप्रथम आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है, जो कि आज भी 75% वही आग्नेय चट्टान अवसादी में परिवर्तित हो गया है। तो हम आज उधर चट्टान की तरफ नहीं जाना चाहते हैं। आज हमारा सिर्फ सियाल, सीमा और नीफे से बनने वाले जो क्वेश्चन है हम उस पर फोकस करना चाहते हैं। अब देखिए पृथ्वी का जो ये वाला एरिया है ऊपर वाला, हम इसको इस लिथोस्फीयर कहते हैं। लिथो माने चट्टान, स्फीयर माने मंडल होता है, तो इसे चट्टान मंडल। इसका मतलब ये है कि कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम, सिलिका, एल्युमिनियम, ये जितनी भी चीज़ें पदार्थ आप लोगों को यहाँ पर बताया है, यह सभी एक प्रकार का चट्टान है। क्या है? सभी एक प्रकार का चट्टान है। इसको खोपड़ी में एकदम से भेजे में डाल लीजिएगा। चूना पत्थर चट्टान है, जिप्सम चट्टान है, और बलुआ पत्थर तो जानते हैं, कोयला चट्टान है, सिलिका तो है ही है, एल्युमिनियम भी एक प्रकार का ही चट्टान के रूप में नहीं आएगा। लेकिन ये जितना भी है यहाँ पे लगभग चट्टानी चीज़ें, यहाँ आप लोगों को सारी चीज़ें चट्टान में देखिए, एल्युमिनियम नहीं है, इसको आप कंफ्यूज मत रहिएगा। बाकी यहाँ आप लोगों को जो भी मैं लिखा हूँ इसमें एल्युमिनियम और टीन, ये इन दोनों को छोड़ करके जितना भी लिखा हूँ ये सभी एक प्रकार का चट्टान है। सभी एक प्रकार का चट्टान है। कोयला भी चट्टान है, अभ्रक भी, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर हो, जिप्सम हो, ये सभी आप जानते हैं कि जिप्सम का प्रयोग किसमें किया जाता है? सीमेंट में। तो जिप्सम भी एक प्रकार का क्या है? चट्टान ही है। अब देखिए पृथ्वी का ये हो गया। अब मध्यवर्ती भाग में आते हैं। ये देखिए जिसको सीमा बोलते हैं, हम उसको यहाँ पर लिख के रखे हैं, इसको बोलेंगे पायरोस्फीयर। क्या बोलेंगे? पायरोस्फीयर। पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग को ही पायरोस्फीयर कहा जाता है। पायरोस्फीयर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे उच्च ताप मंडल, उच्च वाला यानी कि ज़्यादा उच्च ताप वाली वस्तुएं पाई जाती है। अर्थात ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में रेडियोधर्मी पदार्थें पाई जाती है। कौन सी? रेडियोधर्मी पदार्थें पाई जाएंगी। और इसी पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में ज्वालामुखी का केंद्र होता है। किसका? ज्वालामुखी का केंद्र होता है पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में। इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये समझो यही है, लेकिन जगह न होने के कारण मैंने इसको लिखा है यहाँ पे। तो कोई भी पूछ सकता है पृथ्वी पर ज्वालामुखी का केंद्र पृथ्वी के किस भाग में? तो याद रखिएगा मध्यवर्ती भाग में। पृथ्वी के मध्यवर्ती भाग में ही ज्वालामुखी का केंद्र होता है। अब देखिए पृथ्वी का बैरिस्फीयर जो निचला वाला हिस्सा है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आप जानते हैं कि पृथ्वी के सबसे निचला वाले एरिया में टेम्परेचर हीट है, और यहीं से जब आग जलती है, जब नीचे आग जल रही है तो इसके ऊपर जो भी पदार्थें हैं वह पिघल जाएंगी लावा के रूप में। तो यहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण होगा और विस्फोट हो जाएगा। तो ये छोटा सा आप लोगों को जो मेरा वीडियो था ये कैसा आपको लगा है, प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। क्योंकि
देखिए यहाँ पर आप लोगों को वही चीज़ें दी जाती है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर आपको फालतू वालतू का क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाता भाई, मैं साफ से बोलता हूँ। क्योंकि कुछ लोग मसाले लगाकर चीज़ों को बताते हैं, मेरा ये कार्य नहीं कि आपको मसाला लगा के बता दिया जाए। छोटी सी चीज़ के इतने 10-15 मिनट 20 मिनट की क्लास को 1 घंटा फालतू खींचा जाए, ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये मैं नहीं बोलना चाहता। बस आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और अपना समय बर्बाद ना करते हुए ऐसे क्वेश्चन को आप देखिए और तुरंत जो है दिमाग में टिक करिए। तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।